स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को अपने तरीके से। तो भाई आज हमारा जो गाड़ी का टॉपिक है ना, आप पहले गाड़ी देख लो कौन सी है। देख ली गाड़ी? इस गाड़ी में भाई कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, एक मैंने शॉर्ट्स डाली थी यूट्यूब पे ही कि भाई हमने मॉडिफिकेशन कराई है, ये कराया है, वो कराया है, कैसे कराया है। तो भाई आप लोगों ने पूछा कि यार इसकी लॉन्ग वीडियो बनाओ, हमें अच्छे से डिटेल्स दो इसके बारे में। तो भाई आपके लिए ये वीडियो मैं बना के लाया हूँ। आप इसमें आप चाहते हैं अगर अपनी गाड़ी को भी ऐसा दिखाना, तो भाई मैं आपको कुछ इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें कराई हैं, कौन सी ये गाड़ी है, क्या कितनी कॉस्टिंग आई है, सारी चीज़ के बारे में बात करते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो भाई अगर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ आगे फ्रंट से, एक बार देखें इस गाड़ी के लुक को। तो भाई आप मेरे को बताओ कि आपको क्या अलग लग रहा है। अगर ये रेड कलर में टाटा हैरियर आती है तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसी आती है? भाई बिल्कुल नहीं, ये ऐसी बिल्कुल नहीं आती है। ये आती है बिल्कुल एकदम रॉ से मेरा मतलब है ये भी रेड आता है, वो भी रेड आती है, छत भी रेड आती है। अलॉय आते हैं भाई आपके सिल्वर फिनिश में। सिल्वर फिनिश कौन सी भाई? जो बिल्कुल आपकी बेसिक अलॉयज होते हैं ना, जो सिल्वर कलर के, जो हैरियर में आपने देखे होंगे, डायमंड कट वगैरह नहीं, बिल्कुल सिल्वर वाले वो आते हैं। तो भाई पहले से ही गाड़ी लेने से पहले ही हमारे दिमाग में ये चीज़ थी कि हाँ हम रेड कलर को ऐसा लुक दे सकते हैं, क्योंकि भाई हमने एक तरह से उसको देख लिया था, इमेजिन कर लिया था। हमने रोड पे गाड़ी कहीं देखी नहीं है इस तरह की रेड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। जो गाड़ी है ना वो अलग ही निकल के आती है, जो कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आगे से बात करूँ गाड़ी की, तो सबसे पहले हमने चेंज कराया है भाई इसका लोगो में। आप कहेंगे क्या चेंज करा दिया भाई लोगो में? तो ये भाई आता है बिल्कुल आपका ट्रांसपेरेंट, हमने इस पे कराया है स्मोक, इसको लुक दिया है, एक स्मोक आउट इसका लुक है। इस पे हमने इसको मतलब डीक्रोम करा है, बेसिकली डीक्रोम नहीं कह सकते इसको, स्मोक करा हमने लोगों को, ताकि ये थोड़ा सा डार्क दिखे। क्योंकि एकदम इसका इतना बड़ा लोगो है टाटा का, पर्सनली मेरे को भी पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा इसको ढकना था, तो हमने इसको स्मोकी एक इफेक्ट दिया है, जिससे ये थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा है और थोड़ा कम भी दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं फ्रंट की बात करूं, तो ये जितना भी आप ग्लॉसी पार्ट देख रहे हैं ना, ये सारा जो भी ग्लॉसी पोर्शन है, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा भाई कंपनी आपको ऑलरेडी ही देती है। आपको इसमें बाकी कंपनीज़ की तरह वो नहीं मिलता कि आपको मैट प्लास्टिक हो, गंदा सा जो प्लास्टिक होता है वो मिलता हो, वो नहीं मिलता है इसमें। आपको पहले से कंपनी ग्लॉस करके देती है ट्रीटमेंट ये वाला। और अगर मैं आगे से बात करूँ तो यार आगे से और हमने इसमें कुछ भी नहीं करवाया है। आगे से आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ हो रखा है, भाई नहीं हो रखा बहुत कुछ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत कुछ कहाँ हो रखा है। आप आगे आइए, आगे आके आप देखेंगे भाई इसकी रूफ़ जो है, इसकी रूफ़ जो आती है ना भाई, वो आती है बिल्कुल बेसिक रेड कलर में। सनरूफ इसके अंदर आती है पैनोरामिक, इसके अंदर बेसिक रेड कलर की रूफ़ आती है, जो कि इस कलर के से मैच होती है, बिल्कुल सेम ये वाला कलर होता है। बट हमने इसको करा दिया है भाई ब्लैक आउट, ब्लैक इस पर हमने PPF कराई है, प्लस इसके अंदर कुछ पार्ट्स पे हमने रैप कराया है ब्लैक कलर का। जो हमने PPF कराई है, PPF मेनली आपकी रूफ़ के अंदर होती है, जो इसके रूफ रेल के अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर, और आपके पिलर्स के अंदर कराई है। जो रैप कराया है वो होता है यार हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का रैप। जो आप देखेंगे यहाँ से ये जो फिनिशिंग होती है, ये कितनी बारीक फिनिशिंग है, आप ये देखिए एक बार। ये नीचे तक यहाँ तक इसलिए नहीं आ सकती थी क्योंकि रैप की कटिंग इस तरह की नहीं होती कि वो पूरा इस चीज़ को कवर कर दे। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ तक है। ये जो अपनी रूफ़ है ये वाली हमने, ये रैप है, ये PPF कराया है। तो कुल मिला के मैं आपको इसका बजट बताऊंगा थोड़ा आगे चल के। आप अगर आप साइड में आके बात करें, उस साइड से हम आगे बात करते हैं गाड़ी की, तो साइड में आपको दिखेंगे भाई हमारे अलॉय व्हील्स हमने कराया है भाई अपना इसको ब्लैक आउट कराया है। क्यों कराया है? क्योंकि भाई कंपनी से आता है, हमारे इसके अंदर मिलते हैं सिल्वर अलॉय व्हील्स, सिल्वर कलर के, जो कि भाई बिल्कुल भी इतने वाहियात लगते हैं ना वो अलॉय। 17 इंच के अलॉय व्हील्स है ये, लुक इनका अच्छा है, डिज़ाइन इनका अच्छा है, पर जो कलर आता है ना इसके साथ भाई वो बहुत बेकार होता है। तो इसमें हमने 2K पेंट कराया है। 2K पेंट एक तरह का क्वालिटी का पेंट होता है पेंट की, जो कि भाई बिल्कुल हाई एंड क्वालिटी का पेंट होता है। इससे ऊपर मैंने नहीं देखा होता हुआ, ये आप मार्केट में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये 2K पेंट है इसके अंदर। उसके बाद हमने इसकी जो ब्रेक कैलिपर्स है वो हमने रेड करा दिए हैं, क्योंकि गाड़ी से कॉम्बिनेशन में कलर कॉम्बो मैच कराने के लिए रेड ब्लैक का है, तो हमने कैलिपर्स इसके रेड करा दिए हैं। ये वाली बात हो गई हमारी टायर्स की। फ्रंट का लुक कवर कर लिया, रूफ हमने कवर कर ली। अब हम देखते हैं भाई और क्या कराया हमने। ये आपका आप साइड मिरर देखेंगे, ये LED इंडिकेटर्स और इसका ये जो भी ये पोर्शन है, ये पूरा कैमरा भी आता है इसमें 360। ये वाली चीज़ आती है भाई आपकी टाटा से ही
आपकी ग्लॉस ब्लैक के अंदर। हमने इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कराई है, ये एज इट इज़ है। कुछ चीज़ें भाई टाटा ऑलरेडी आपकी गाड़ी में देता है जो अच्छी लगने की चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें टाटा नहीं देता। जो चीज़ आप चेंज करा के अच्छा लुक दे सकते हो वो ऑलरेडी आप इस गाड़ी में दे सकते हो अपनी मर्जी का। साइड से अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने हैरियर की जो बैजिंग आती है ना, ये क्रोम फिनिश में आती है। ये वाला भाई ऑब्वियसली इनका जो आप देखेंगे ना, ये एक शिकायत रहती है टाटा की गाड़ियों के अंदर, इनका जो साइड वाली बैजिंग होती है ना, हैरियर सफारी स्पेशली, ये बहुत आसानी से निकलने वाली बैजिंग होती है। ये देखो, इसमें नाखून हमारा अंदर आराम से चला जाता है, तो कोई भी ऐसे नाखून निकाल के अपना कोई भी छुटा लेता है। तो ये एक बहुत बेकार चीज़ है। ये हमने इस पर पेंट करवाया है, बट अब ये पार्ट हमें पता नहीं, इतना सा पार्ट हमें मिलेगा नहीं। कंपनी पे हमने पूछा था तो ये पूरा जो हैरियर का ये पूरा लोगो है ना, ये पूरा सेट, ये 700 रुपये का एक तरफ का सेट है। तो यार इतना महंगा है, ऊपर से इसका जो क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं निकल के आती है। उसके बाद भाई साइड से अगर हम और भी चीज़ें देखें तो आप देख रहे होंगे हैंडल पे कुछ चेंजेस हैं। हैंडल इसके जो कंपनी से आते हैं वो आते हैं बिल्कुल भाई रेड कलर में, बिल्कुल रेड आते हैं। हमने इसको एक अलग लुक देने के लिए, रेड ब्लैक वाला अपना लुक देने के लिए हमने इसमें कराया है भाई रैप। ये जो पूरी कटिंग आप देख रहे हैं, ये इसकी ब्लैक कलर की रैप की कटिंग है, जो कि भाई बहुत तगड़ी फिनिशिंग के साथ है। एक एक एज आप देखेंगे तो इसकी बढ़िया तरीके से, कोई भी नाखून मार के या कुछ करके इसको निकाल नहीं सकता। इंटेंशनली निकालो तो हाँ निकल जाएगा, बट वैसे अगर आप हाथ वाथ लगता है आपका तो ऐसे नहीं निकलेगा इतनी आसानी से। ये वाली चीज़ रहती है। आगे भी है, ये साइडों में भी है और उस तरफ भी है। अगर हम अब पीछे आ जाए, अलॉयस हमारी इधर ड्रम ब्रेक्स है, ये भी हमने ब्लैकआउट कराई है, क्योंकि देखो इसमें आती है फ्रंट में डिस्क, पीछे ड्रम। तो भाई ड्रम ब्रेक्स जब रेड कलर की हो जाती है, किसी भी कलर की हो जाती है जो मैच करती है गाड़ी के पेंट से, तो भाई वो अलग ही लुक निकाल के आती है, उसका लुक एकदम बढ़िया निकल के आता है। अगर हम देखें भाई हमारा ये वाला पैनल जो आता है ना भाई टाटा के अंदर, जो इसका पिछला फेसलिफ्ट वेरिएंट था, जिससे पहले वाला आता था हैरियर का, उसमें आता था भाई क्रोम फिनिश में, बट इस वाली हैरियर के अंदर आता है भाई ये ब्लैक मैट फिनिश में, वो जो गंदा सा रफ सा प्लास्टिक होता है वो वाला। तो यार वो इतना ग्लॉसी लुक के साथ ये ग्लॉसी सब चीज़ ग्लॉसी, ये अजीब सा लग रहा था कि रफनेस थी इसके अंदर। तो हमने इस पर पहले रैप कराया था, बट रैप जो है वो प्लास्टिक पे टिकता नहीं है इतने टाइम तक, तो हमने उसे हटवा दिया था। उसके अंदर बबल्स आ रहे थे, इशू आ रहे थे बबलिंग के। उसके बाद हमने भाई इस वाले पैनल पे इधर का और उधर का हमने इस पर पेंट कराया था। हाँ जी, हमने इसके अंदर पेंट कराया था। ये वाला जो आपका ये शार्क फिन एंटीना आता है इसके अंदर, ये शार्क फिन एंटीना कंपनी से ही ब्लैक आता है। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, कुछ चीज़ें गाड़ी की ये टाटा वाले करके देते हैं, कुछ चीज़ें हमें करानी पड़ती है, और भाई इतना मस्त लुक निकल के आता है। आप लोगों ने भी वो शॉर्ट्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, बहुत लोगों को पसंद आई थी, मेजरली लोगों को। बट कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी मॉडिफिकेशन कराते हुए। इसके आगे में बात करते हैं। पीछे आप पिलर पे आप देख रहे होंगे भाई, ये कुछ नुकसान होते हैं आपकी गाड़ी जब सुंदर बन जाती है ना। कुछ हेटर्स होते हैं कि भाई आपके चाबी के निशान मार देते हैं, इसको छुटाने की कोशिश करते हैं। यार मतलब क्या मिलता है ये सब करके, मेरे को तो समझ आता नहीं। अब इसके लिए स्पेशल हमको एक और बार दिल्ली का चक्कर काटना पड़ेगा ये सब ठीक कराने के लिए, पूरा पैनल चेंज होगा, फालतू का खर्चा। पीछे से अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो हैरियर की बैजिंग से ही बड़ी वाली बैजिंग्स आती हैं, ये भी हमने पेंट कराई हैं। टोटल 23 बैजिंग्स जो है इसके अंदर, सिंगल पार्ट अगर मैं बोलूँ तो 23 बैजिंग्स इसके अंदर आती है, जो कि हमने सारी पेंट कराई हैं इसके अंदर। और ये वाला जो लोगो है आगे की तरह, इसको भी हमने कराया है भाई स्मोकी इफेक्ट के साथ। वाइपर इसके अंदर आता ही है कंपनी से, डिफोगर आता नहीं है क्योंकि ये प्योर एक्स वेरिएंट है। और हम बात करें अगर इस गाड़ी की, तो इसमें यार एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारी गाड़ी में आ गया था भाई ये वाला एक डेंट। ये वाला जो डेंट आया था ना, ये आया था बंदर वगैरह जो गिरा देते हैं ऊपर से पत्थर वगैरह, उससे आया था ये वाला डेंट। बट आप देखेंगे इसके ऊपर रैप हो रखा है ना, तो ये कहीं ना कहीं बच गया। ये पेंट पे अगर जाता ना तो ये पेंट को पूरा स्क्रैच कर देता है और उस पर ना लाइनिंग आ जाती। बट अभी रैप की वजह से काफ़ी हद तक बच गया है। बट हाँ, इस वाले पार्ट को भी हमें चेंज कराना पड़ेगा। तो भाई ये वाली जो मॉडिफिकेशन की बातें थी, ये कुछ हमारा मॉडिफिकेशन का गाड़ी का लुक था। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, कि ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इसमें हमारी प्राइसिंग क्या लगी। तो भाई अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ सारी चीज़ों का, तो अगर आप किसी भी डिसेंट डिटेलर के पास जाते हैं या फिर अपने नियर बाय किसी भी डिटेलिंग स्टोर के पास जाते हैं जो रैप पीपीएफ पेंट्स के अंदर स्पेशलाइजेशन रखते हैं अपनी, तो आपका ये काम हो जाएगा 12 से 13 हज़ार के अंदर मात्र। शौक लगा भाई सुन के कि इतना महंगा लगता है सब देखने में, पीपीएफ लग रही है जो भी लग रही है, बट भाई 12-13 हज़ार में अलॉय पेंट टॉप क्वालिटी का, पीपीएफ टॉप क्वालिटी की, ब्लैक पीपीएफ रैप, सारी चीज़ें आपका हो जाएगा 12-13 हज़ार के अंदर के अंदर। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें और क्या एक्स्ट्रा कराना चाहते हो अपनी
कोई भी आप इसमें कुछ डालना चाहते हो, कोई स्टिकर वगैरह लगाना चाहते हो, वो सबकी अपनी वो होती है मर्ज़ी। बट अभी ये बिल्कुल हमने OEM इसका लुक रखा है कि ये वाला जो सारा जितना भी आप सेटअप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल OEM लगता है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं लगती इसमें। बट गाड़ी भाई एकदम प्यारी लगती है रोड पे चलती हुई। लोग मतलब हमें फीडबैक भी देते हैं कि भाई आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है या जो भी है, और हमें मुड़ मुड़ के भी ऐसे हाईवे पे चलती है तो देखते हैं गाड़ी को। तो भाई नॉर्मल हैरियर से मैं कहूँगा डार्क एडिशन सब लेते हैं, वाइट कलर में सब लेते हैं, बट भाई हमने स्पेशली रेड कलर लिया था क्योंकि हमें बनानी थी भाई अपनी हैरियर डिफरेंट बाकी लोगों से, जो कि भाई लगती भी है। अगर आपने ऐसी कोई रेड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ये वाले वेरिएंट की हैरियर देखी हो तो आप मुझे बताना। मैंने तो पर्सनली नहीं देखी, ये यूनिक लगती है थोड़ी सी हाँ रोड पे चलते हुए ज़रूर से। भाई इसके एक डिसएडवांटेज भी मैं बता देता हूँ ये सारी चीज़ें कराने के, कि भाई आपको जैसे मैंने पीछे अभी चाबी का वो स्क्रैच दिखाया, अगर वो पेंट होता तो भाई लोग उसको करते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गाड़ी के साथ मतलब बिगाड़ रहे हैं। ये परेशान करने वाली चीज़ होती है कि आपने रैप हटा दिया ऊपर से कि अभी ओनर जो है इसका परेशान होगा, ये वाली चीज़ें रहती हैं। तो ये उखाड़ जाते हैं, फिर आपको दोबारा जाना पड़ता है स्टोर पे, ये सारी चीज़ें चेंज करानी पड़ती है, इसकी आपको कॉस्टिंग अलग आती है भाई, फालतू के एक्सपेंस होते हैं। और आपका दूसरा अगर मैं लीगल इश्यूज़ बताऊँ तो भाई अगर आपकी RC जो आती है ना गाड़ी की, वो आती है भाई आपकी रेड कलर के साथ, बट आपकी जो ये वाली रूफ है ना, ये आपकी आती है भाई ब्लैक, हमने करा दी है। तो RC पे अगर ये मेंशन नहीं होगा ना कि भाई आपकी गाड़ी रेड ब्लैक है या डुअल टोन, कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, जो कि इस पे मेंशन नहीं है, तो आपकी गाड़ी भाई कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज फेस कर सकती है। अगर आप Tier 1 सिटीज़ में घूम रहे हो जैसे चंडीगढ़ वगैरह में, बाकी जगह के रूल्स मेरे को ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस का पता नहीं है, पर चंडीगढ़ में स्ट्रिक्टनेस है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी को वो पहचान ले कि यार ये वाली गाड़ी, उनको कुछ डाउट लगे तो वो रोक सकते हैं और आपका अच्छा खासा चालान काट सकते हैं। अमाउंट मेरे को नहीं पता कितने का चलाना है, आई थिंक 10,000 का चलाना है, कितने का है, बट हाँ ये वाला इशू भी रहता है इसके साथ में। तो भाई ये कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन था हमारी गाड़ी का, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाई डिटेलिंग स्टोर्स पे जा सकते हैं, काफ़ी सारे स्टोर्स रहते ही हैं इन चीज़ों के। तो यार अब मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हमने मॉडिफिकेशन एक लेवल तक पहुँचा दी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाएंगे कि आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी में जो क्लैडिंग आती है ना, ये आती है थोड़ी सी, ये जो नॉर्मल कार्स में आती है रफ़ क्लैडिंग होती है, ये टेक्सचर जो होता है इसका रफ़ रहता है। तो इस पर आफ्टर मार्केट हम पेंट करा सकते हैं। पेंट कराने के हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, काफ़ी तरह के पेंट्स अवेलेबल रहते हैं इस वाले टेक्सचर के। मेनली हमारी गाड़ी पूरी साइड लाइन लेके पूरी कवर करके डिग्गी वगैरह सारी वो जो पूरी क्लैडिंग जाती है उसको हम पेंट करा सकते हैं, उसको पेंट करा सकते हैं। उसका खर्चा मेरे ख्याल से गाड़ी टू गाड़ी अलग अलग डिपेंड करता है। इसका शायद से 15,000 का खर्चा उसका इसी चीज़ का रहेगा, सिर्फ पेंट का। बाकी मैं बाकी पूछ के बताऊंगा आपको कि कितना रहता है। स्कॉर्पियो का मैंने पूछा था, वो 12,000 के आसपास रहता है स्कॉर्पियो N का। तो भाई ये भी चीज़ काफ़ी कॉस्टली रहती है, और अगर अच्छी जगह से आप ये चीज़ को ना कराओगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलेगी। थोड़ा पपड़ी आ जाती है उस पेंट में, क्योंकि प्लास्टिक पे पेंट हो रहा है, पूरा आपकी पुट्टी होती है और उसके ऊपर पेंट होता है, सारी चीज़ें आपकी बहुत मतलब तगड़ा प्रोसेस है ये, एक तरह से बारीक वाला। तो भाई मैं करता हूँ आपसे उम्मीद कि आपको गाड़ी की लुक पसंद आई होगी। जो आपको रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी की, वो वाली क्लिप्स मैं वीडियो के अभी लास्ट में प्ले कर दूंगा। आप देखना कि आपको कैसी लगी गाड़ी। आप मेरे को बताना कमेंट्स में कि आप क्या ये सारी मॉडिफिकेशन कराना चाहोगे अपनी गाड़ी के साथ, अगर आप हैरियर लेते हो या फिर कोई और गाड़ी लेते हो। बाकी आप मेरे को बताना सजेशन की क्लैडिंग पे अगर मैं पेंट कराऊँ क्या मेरे को करानी चाहिए या फिर एज इट इज़ इस गाड़ी का लुक रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और आपको इन्फॉर्मेशन दे सके अबाउट टाटा हैरियर और स्कॉर्पियो एन या फिर कोई भी अदर कार्स। आप मेरे को बताना कौन सी कार आपको देखनी है या फिर आपका इंटरेस्ट है देखने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आप क्लिप्स एंजॉय कर सकते हैं इस वीडियो की।